खबर के साथ बुलेटिन का आगाज कर लेते हैं। प्रयागराज से बड़ी खबर, माविया अतीक का बेटा आबान सुपुर्दे खाक हुआ है। आबान अहमद को सुपुर्दे खाक किया गया है। कसारी मसारी कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक हुआ है। उमर, अली और एहजम तीनों भाई इस दौरान मौजूद रहे। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे, जहां पर आपको बता दें फिलहाल सुपुर्दे खाक किया गया है आबान को। ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी, माफिया अतीक का बेटा आबान सुपुर्दे खाक किया गया है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच दो भाई, एक झांसी जेल से और दूसरा लखनऊ जेल से पहुंचे हुए थे, तो सुपुर्दे खाक किया गया है आवान को। जो झांसी में हादसे में जिसकी मौत हुई थी, अतीक और शाइस्ता परवीन के सबसे छोटा बेटा आवान, जो अपने भाई से मुलाकात करने झांसी जेल में बंद अपने भाई से मुलाकात करने के लिए जा रहा था झांसी, और इस दौरान इसकी मौत हो गई थी। सड़क हादसे में शिकार हुआ था और अब फिलहाल सुपुर्दे खाक किया जा रहा है। प्रयागराज से खबर सामने आई है, जहां पर अंतिम संस्कार किया गया, सुपुर्दे खाक किया गया। माफिया अतीक का सबसे छोटा बेटा था आवान, जिसको कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच फिलहाल सुपुर्दे खाक किया गया है। धीरेन्द्र बस संभवतः हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र, अभी क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही है? ताजा अपडेट पहुंचवाइए हमारे दर्शकों तक। देखिए, अगर हम बात करते हैं तो उनका कसारी मसारी के कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया है। पूरे विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया होती है वो कर दी गई है। सबसे पहले हटवा से उनका जनाजा कसारी मसारी के कब्रिस्तान में लाया गया था। उसके बाद फिर यहाँ से लोग जो है नमाज अदा किए हैं। नमाज अदा करने के बाद वो जहाँ पर कब्र खोदी गई थी, अतीक अहमद के बगल में उनकी कब्र खोदी गई थी, वहीं पर उन्हें सुपुर्दे खाक किया गया था। हजारों की तादाद में यहाँ पर लोग पहुंचे थे और जनाजे की नमाज में सम्मिलित हुए थे। उसके बाद उमटी देने के बाद अब कसारी मसारी के जो कब्रिस्तान है, उस कब्रिस्तान से लोग अब निकल रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से लगातार यहाँ पर भीड़ बढ़ रही है, भीड़ बढ़ते बढ़ते अब यहाँ पर लोग अब कब्रिस्तान से निकलने शुरू कर दिए हैं। बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग जो भीड़ आई थी, उसको काबू करने के लिए प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ी, हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। लेकिन जिस तरीके से अब जैसे ही अली और उनका जो बड़ा भाई है वो यहाँ पर आया है, लखनऊ जेल से, दूसरा झांसी के जेल से आए थे, उसके बाद से यहाँ पर भीड़ बेकाबू हो गई और जो प्रशासन का बैरियर था उसको तोड़ते हुए भीड़ पूरी तरीके से जो कब्रिस्तान है उसके अंदर चली गई है। तो अब आवाम का जो पार्थिव शरीर था, अब उसको सुपुर्दे खाक कर दिया गया है। जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है वो पूरी कर दी गई है। जी, देख पा रहे हैं कि किस तरह से भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पुलिस की कई टीमें वहां पर तैनात हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यहां पर सुपुर्दे खाक किया जा रहा है आवान को। देखिए, अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करते हैं तो सुरक्षा व्यवस्था हटवा, जहां पर उनका पार्थिव शरीर रखा गया था, वहां पर भी भारी सुरक्षा का इंतजाम किया गया था। उसके बाद जो उनका पैतृक आवास चकिया था, वहां पर भी भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी और लगातार कसारी मसारी का जो कब्रिस्तान था पूरी तरीके से पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था। सादे कपड़े में भी पुलिस के जवानों की तैनाती कर दी गई। खुफिया इकाइयों को भी सक्रिय कर दिया गया था। तो सुरक्षा के 4 चौबंद इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि वो जो उनके बेटे हैं वो पेरोल पर यहाँ पर पहुंचे हैं अंतिम संस्कार में सम्मिलित होने के लिए अपने छोटे बेटे के लिए, इसलिए इसके लिहाज से सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। अगर अभी की बात करते हैं तो अभी जो लोग जो जनाजे में सम्मिलित होने के लिए आए थे वो मिट्टी देकर अब बाहर निकलने शुरू कर दिए हैं। हालांकि अभी जो उनके दोनों बेटे पेरोल पे आए हुए हैं वो कब्रिस्तान के अंदर हैं, भीड़ उनसे मिलने के लिए उतावली है। लेकिन प्रशासन का पुख्ता इंतजाम है, क्योंकि जिस तरीके से कोर्ट का आदेश है उसको तो पुलिस प्रशासन को अच्छा सा पालन कराना है और यही वजह है कि इसको पालन कराने में भी पुलिस को कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जी, देखिए जरा तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। ये तस्वीरें प्रयागराज से सामने आई हैं। उस वक्त की तस्वीरें हैं जब अतीक का बेटा उमर पहुंचा हुआ था प्रयागराज, और उस वक्त प्रयागराज में भीड़ जो थी वो बेकाबू हो चुकी थी। देखिए जरा, ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि किस कदर जो भीड़ थी वो बेकाबू हो चुकी थी और पुलिस जो लगाई गई थी वो फिलहाल उसको किस तरह से चुनौती देते हुए भीड़ ने बैरिकेड्स को हटा दिया और बैरिकेड्स हटाकर भीड़ आगे बढ़ती हुई कसारी मसारी कब्रिस्तान की तरफ नजर आई है। देखिए जरा,
धीरेन्द्र लगातार हमारे साथ बने हुए। धीरेन्द्र, कहा जा रहा है कि जैसे ही उमर पहुंचा, जैसे ही अतीक का तीसरा बेटा पहुंचा, वैसे ही भीड़ जो थी वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। पुलिस ने जो तमाम व्यवस्थाएं की थी वो फेल होती हुई नजर आई। जो बैरिकेड्स लगाए थे उनको चीरती हुई भीड़ आगे बढ़ती हुई नजर आई। देखिए, ये कई बार ऐसा दृश्य सामने आया जब सबसे बड़ा बेटा जो लखनऊ में बंद है, लखनऊ जेल में, वो पेरोल पर जब यहाँ कब्रिस्तान कसारी मसारी में पहुंचते हैं तो उसके साथ भारी भीड़ यहाँ पर पहुंचती है और जो बैरिकेड किया गया था गेट पे, बैरिकेड को तोड़ते हुए और भीड़ कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो गई। उसके बाद जब दूसरा दृश्य सामने आता है, जब तीसरे नंबर का बेटा आजम जब अब कब्रिस्तान के अंदर दाखिल होता है, अपने भाई जो सबसे छोटा भाई आवान है उसके पार्थिव शरीर को जब लेकर यहाँ पर पहुंचता है तो ये भीड़ बेकाबू हो जाती है। उसके बाद फिर से बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की जाती है। हालांकि उस समय पुलिस प्रशासन भी हल्का बल प्रयोग करते हुए जो उपद्रव करने वाली भीड़ थी उसको यहाँ से खदेड़ दिया है। तो लेकिन भीड़ की अगर हम बात करें तो करीब हजारों की तादाद में यहाँ पर कब्रिस्तान में भीड़ यहाँ पर जमा हो गई थी। पुलिस प्रशासन तमाम पुख्ता इंतजाम करने का दावा जरूर कर रहा था, लेकिन अलग अलग दिशाओं से भीड़ एकाएक जब कब्रिस्तान में दाखिल होना शुरू हुई तो यहाँ के जो पुलिस प्रशासन में सुरक्षा में लगे हुए जो जवान थे अपने आप को बेसहारा असहाय महसूस करने लगे और भीड़ जो है बैरिकेड को तोड़ते हुए उनके साथ धक्का मुक्की करते हुए कब्रिस्तान में दाखिल हो गई है। हालांकि अभी भी कब्रिस्तान के अंदर भारी भीड़ है क्योंकि दोनों जो पेरोल पे उमर और अली जो पेरोल पर यहाँ पर आए हुए हैं वो अभी यहाँ पर मौजूद हैं। प्रशासन को इस भीड़ को काबू करने के लिए अभी भी पसीने छूट रहे हैं। लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि हाई कोर्ट का जो आदेश है उस आदेश का पालन करें और कहीं न कहीं उस आदेश का पालन कराने के लिए पुलिस प्रशासन को कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जी धीरेन्द्र, इस पूरी भीड़ में जिस तरह से ये भारी जनसैलाब उमड़ता हुआ नजर आया, इस भीड़ में एक चेहरे की तलाश हर कोई कर रहा था कि शायद किसी बुर्के के नीचे जो अतीक की पत्नी जिसके ऊपर 50,000 का इनाम है, शाइस्ता प्रवीण, शायद वो किसी बुर्के में हो। उसको लेकर भी कुछ अपडेट है क्या? क्योंकि दबी जुबान से हर कोई ये कह रहा है कि भाई तो पहुंच गए लेकिन उसकी पत्नी भी शायद यहाँ दिख जाए। देखिए, जिस तरीके से आवान का जो पार्थिव शरीर है वो कल ही संगम नगरी प्रयागराज में उनकी जो बुआ है उनके घर पर पहुंच गया था और वहां पर आसपास के रिश्तेदार के साथ ही आसपास के गांव की काफी महिलाएं वहां पर बुर्के में पहुंची थी। तो तभी से ये बात लोगों के जुबान से थी कि कहीं न कहीं शाइस्ता परवीन भी अपने बेटे से उनके अंतिम दर्शन के लिए यहाँ जरूर पहुंचेंगे। लेकिन अब ये कयास ये लगाया जा रहा था, खुफिया इकाइयां भी लगातार यहाँ पर अपनी नजर बनाए हुई थी। यही वजह है कि चाहे हटवा हो, चाहे चकिया हो, चाहे वो कसारी मसारी का कब्रिस्तान हो, पूरी तरीके से पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था। लेकिन किसी भी खुफिया इकाइयों को इसका सुराग नहीं लग पाया है। लेकिन सभी जुबान में लोग जरूर कह रहे हैं कि वो यहाँ पर आई थी और उसके बाद वो अपने बेटे के अंतिम दर्शन करके और यहाँ से चली गई है। लेकिन इसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिल पाया है क्योंकि खुफिया इकाइयां लगातार उनकी तलाश में जुटी हुई है। 50,000 का इनाम इन पर किया गया है पुलिस की तरफ से। लेकिन ये तीसरा ऐसा मौका है जब इस तरह की अफवाहें, इस तरह की जो अफवाह का बाजार है वो गर्म होता है। जब अतीक की हत्या होती है उसके बाद ये कहा जा रहा था कि शाइस्ता परवीन आएंगी। उसके बाद जो उनके तीसरे नंबर का जो बेटा है असद, वो जब इनकाउंटर में मारा जाता है उसके बाद भी ये जो चर्चा है ये गर्म हो जाती है। उसके बाद फिर अब जब दुर्घटना में उनका जब सबसे छोटा बेटा आवान है उसकी मौत हो जाती है, उसका आज अंतिम संस्कार किया जाता है, तो कहीं न कहीं इस चर्चाओं का बाजार जरूर गर्म था। बिल्कुल धीरेन्द्र, जिस तरह से कहा जाए तो कहीं ना कहीं कभी सियासत हो चाहे जुर्म की दुनिया हो, ठसक के साथ जिसकी आमद होती थी 2023 में किस तरह से उसका जनाजा निकाला था पुलिस की गोली ने, और अब उसके छोटे बेटे को सुपुर्द खाक किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से जो भीड़ नजर आ रही है, जिस तरह से उमर जब पहुंचा तो उसकी एक झलक पाने के लिए लोग कितने बेताब नजर आए, अली जब पहुंचा तो किस तरह से उसको देखने के लिए भीड़ जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल नजर आई। एक तरफ जहां सरकार प्रहार कर रही है अतीक के उन ठिकानों पर, अतीक के उन ठिकानों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी जड़ें जो हैं वो पूरी तरह से सूखी नहीं है।
देखिए, अगर हम बात करते हैं कार्रवाई की, तो जिस तरीके से चकिया में उनका पैतृक आवास है वो पूरी तरीके से बुलडोजर से डैमेज कर दिया जाता है। लेकिन जैसे ही इस घटना की जानकारी उनके चकिया के मोहल्ले में पहुंचती है, इनके जो खंडहर पड़ा उनका जो आवास है वहां पर लोग पहुंचना इकट्ठे हो गए थे। हालांकि वहां पर पुलिस के जवान की तैनाती की गई है और यही हाल जो उनके बुआ का घर है, यानी जो अतीक अहमद की जो बहन है उनका जो घर है, जहां पर बाल सुधार गृह से आवान और एजम को उन्होंने अपने सुबूत किया था और तब से वो अपने बुआ के घर पे ही रहते थे। तो वहां पर जहां पर शव रखा गया था वहां पर कैसे ही भारी भीड़ उमड़ रही, लेकिन आज जो भीड़ है उसको कहीं न कहीं प्रशासन को भी इसका अनुमान नहीं था और यही वजह है कि इस तरह के जो सुरक्षा इंतजाम है उसकी बैरिकेडिंग तोड़कर भीड़ अंदर घुस पाई है। अगर ये पुलिस प्रशासन को इसका अंदाजा आप होता नजर बनाए रखिएगा, तमाम अपडेट्स और जानकारी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल धीरेन्द्र, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने